सभी को नमस्ते। तो अभी हमने पार्ट 1 में जाना कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब हम थोड़ा पार्ट 2 के बारे में जानेंगे। पार्ट 2 में हमें सबसे सर्वप्रथम आत्मबोध की साधना करनी चाहिए सुबह जल्दी उठकर। अब आप कहेंगे कि आत्मबोध क्या होता है? आत्मबोध होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखना और टेक डीप एंड लॉन्ग ब्रेथिंग विदाउट एनी नॉइज, बिना आवाज के गहरे लंबे श्वास लेना। जब हम श्वास भरते हैं पहले हमारे फेफड़ों में जाता है, फिर हमारे डायफ्राम में, और फिर जो लोअर पार्ट है फिर वहां तक पहुंचता है। तो कुछ क्षण हम उसमें रुकते हैं, जब नहीं रुका जाता तो धीरे धीरे हम श्वास का भार जो है निष्कासन कर देते हैं, जिसे हम रेचक के नाम से भी जानते हैं। तो इसे कहते हैं आत्मबोध की साधना, कि गहरे लंबे श्वास का अभ्यास करना और अपने श्वासों के साथ में उस प्रभु का अपने भावों से धन्यवाद करना कि हे प्रभु, तुमने हमें एक नया जीवन दिया। नंबर 2 पे पृथ्वी माँ को नमस्कार करना है। अब इसमें बड़ी सुंदर बात कही है कि समुद्र मेखले देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। इसका मतलब ये है कि जब हम अपने बिस्तर से नीचे पैर रखते हैं, जो विष्णु की पत्नी है आपकी लक्ष्मी जी, हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माँ, हम तेरे ऊपर पैर रखकर आज हम अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, हमें आप क्षमा करना, हमें क्षमा करना माता जी। तो इस तरह से हम दूसरे उसमें पृथ्वी माँ को नमस्कार कर रहे हैं। नंबर 3 ऊषापान। ऊषापान होता है कि हमें अर्ली इन द मॉर्निंग कम से कम 1 या 2 गिलास गुनगुने पानी को बैठकर चाय की तरह सिप सिप कर कर पीना चाहिए। जब हम उसे बैठकर पिएंगे तो जो भी मेरे अंतःकरण का, जो भी मेरे अंदर का जो मल है, वो पानी से मेरा धीरे धीरे निष्कासन के रास्ते, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम के रास्ते, वो मेरी जितना भी अंदर रबिश है, जितना अंदर डस्ट है, वो सब बाहर निकल जाता है। तो हमें ऊषा पान भी करना चाहिए, हमें पानी जरूर जरूर पीना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमें प्यास लगे तभी पिएंगे, नहीं, ये एक आप मेडिसिन के तौर पर पानी का जो है ऊषा पान कर सकते हैं, जल का ऊषा पान कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम हमारा जो नंबर आता है वो आता है मल त्याग का। जब हम पानी पिएंगे तो हमारा जो मल है उसका भी त्याग करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। और जब हमारा मल समय पर जब हम उसे पास आउट करते हैं तो इससे मेरी प्यारे बच्चों आयु वृद्धि होती है, मेरी उम्र बढ़ती है। और जब हम सीट पर बैठते हैं, आजकल तो एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल चुका है इंग्लिश सीट। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इंग्लिश सीट्स। इंग्लिश सीट्स आर वेरी हार्मफुल फॉर अस। बट जहां तक मैं बात करूं किसी पेशेंट की, या कोई डिसेबल है, कोई घुटनों की परेशानी है, ये उनके लिए बनी है इंग्लिश सीट। लेकिन जो आज अपने घुटनों से भी स्वस्थ हैं, अपने हर तरह से स्वस्थ हैं, वो भी अपना स्टैंडर्ड बनाने के लिए इंग्लिश सीट पर बैठ रहे हैं, जो कि मेरी बीमारी का मूल कारण है। तो आज हम अपने मल त्याग की बात करेंगे। तो जब हम अपने जो आपको कहूँ तो एक देसी भाषा में जो अपनी जो सीट एक नॉर्मल होती है, और कह सकते हैं एक तरह से देसी सीट, हमें उस पर बैठना चाहिए। और जो मेरा दाहिना पैर है, जो मेरा राइट लेग है, हमें उस पर जोर देकर बैठने से जो सोच है वो खुलकर आता है जी। और हमें अपने दांतों को आपस में बंद करके बैठना चाहिए, जिससे हवा पास ना हो। इससे प्यारे बच्चों, कभी भी जीवन में
दांत खराब नहीं होंगे। और मल का हमेशा ध्यान रखें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो मल का ध्यान ही नहीं रखते, वो स्कूल कॉलेज अपनी ड्यूटीज पर भी चले जाते हैं। तो जब हम समय से खाएंगे, समय से सारे काम करेंगे, तो हमें मल का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर वो मल मेरा बाहर नहीं निकला तो वो मेरे विकारों का कारण बनेगा जी। और जब वो मेरे विकारों का कारण बनेगा, फिर कब्ज बनेगी और तरह तरह की बीमारियां का मुझे सामना करना पड़ेगा। तो हमें कभी भी मल को रोकना नहीं चाहिए। और ज्यादा देर तक सीट पर बैठना नहीं चाहिए। ये भी डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम कितने स्वस्थ हैं। अगर हम सीट पर काफी देर बैठे रहते हैं तो इट मीन्स वी आर नॉट हेल्दी, हम स्वस्थ नहीं हैं, हम अच्छे नहीं हैं। ज़्यादा बैठना अच्छा नहीं होता। अगर किसी को समय लग रहा है तो वो अपने जो भी आपके फैमिली डॉक्टर्स हैं, जो भी आपके योगाचार्य हैं, जो भी आपके कंसल्टेंट हैं, आप उनसे कंसल्ट करें और इस परेशानी से छुटकारा पाएं। क्योंकि अगर आपका पेट साफ नहीं होगा तो बहुत परेशानियां बनेंगी। और पेट खराब होने का एक कारण और भी है, उल्टा सीधा खाना, नॉन वेज खाना, ड्रिंक करना। ये सब चीजें क्या है, ये मेरे पेट को कभी साफ नहीं कर सकती। और एक चीज और ऐड करता हूं उसमें, मिठाइयाँ, स्वीट्स। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो मेरी पेट को परेशानी का कारण बनती है। तो और महात्मा गांधी जी ने भी बड़ी सुंदर बात कही इसके बारे में कि पाखाने पुस्तकालयों की भांति शुद्ध रहने चाहिए। जो अपने पाखाने हैं, जो अपने टॉयलेट्स हैं, शौचालय हैं, वो लाइब्रेरी की तरह, पुस्तकालयों की तरह बिल्कुल शुद्ध रहने चाहिए। वह जेल में भी इसी वचन को प्रमाणित करने के लिए गीता का पाठ पाखाने में करते रहे हैं। गंदे और दुर्गंधित पाखाने, जिसके पाखाने गंदे रहते हैं, जिसके दुर्गंध रहती है, वहां पर क्या होगा, कब्ज, बवासीर और गंदे रोग भी वहां उत्पन्न होंगे। और दिन में अगर कोई व्यक्ति 2 बार से अधिक शौचालय जा रहा है, इट मीन्स ही इज नॉट हेल्दी, ही हैज सम स्टोमक प्रॉब्लम। कोई ना कोई उसकी परेशानी उसे तंग कर रही है। तो ये मेरा दूसरा पार्ट समाप्त हुआ।